बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मद बारिक वसल्लम वसल्लम अलैहि। व्यूअर्स, मैं डॉक्टर इदरीस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हेल्थ विजन विद इदरीस। आज मैं आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ़ीमेल से रिलेटेड है, स्पेसिफिक टॉपिक है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। और आपको पता है कि ये हमारे माशरे में अक्सर जो है ये कैंसर ब्रेस्ट का बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और तकरीबन 10 में से 5 से 6 औरतें जो हैं वो इसका शिकार होती हैं, लेकिन उनको इनिशियल स्टेज इब्तिदाई पे पता भी नहीं चलता कि कब ये कैंसर शुरू हुआ है और कब का किस हद तक फैल चुका है। तो इसकी आगाही जो है वो गवर्नमेंट ने भी बहुत बड़े लेवल पे की है, हर जगह पे मैसेज के थ्रू भी कन्वे किया है, बाकायदा इसका दिन भी बनाया जाता है। लेकिन मैं आज इस वीडियो में आपको सिर्फ ये समझाने लगा हूँ कि इसको आप घर बैठे कैसे असेस कर सकते हैं कि कहीं खुदा ना खास्ता के ब्रेस्ट में कोई गिल्टी, कोई इशू, कोई कैंसर या कोई स्वेलिंग तो नहीं हो रही। क्योंकि अक्सर जो औरतें क्लिनिक पे आती हैं या फीमेल्स किसी भी एज की आती हैं, तो जब हम उनको कहते हैं कि आप ख़ुद भी ये घर बैठे कर सकती हैं, तो वो उनको पता नहीं होता, या वो अगर करती भी हैं किसी तरीके से तो वो तरीका गलत होता है और वो किसी और टेंशन में मुबतला होकर आ जाती हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले इस बात को नोट कर लें कि जिन औरतों की जिनकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, किसी भी लड़की है या फीमेल है, उसकी चची को, खाला को, वालदा को, फूफो को, किसी भी फर्स्ट सेकंड रिलेशन में अगर ब्रेस्ट का कैंसर है तो उस फीमेल को 15 से 20 साल के दौरान ही अपना सेल्फ एग्जामिनेशन लाजमी स्टार्ट कर देना चाहिए, देखना चाहिए। और जिनकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव नहीं है वो बेशक साल में 1 मरतबा मैमोग्राम करा लें, जो कि इसका एक्सरे होता है ब्रेस्ट का। अब हम आते हैं अपने असली पॉइंट की तरफ कि इसको करना किस तरीके से है। तो इसके 3 पॉइंट्स होते हैं और वो फीमेल जिनका पीरियड्स चल रहे होते हैं उनके लिए ये काबिल ज़िक्र बात है कि उन्होंने अपनी साइकिल के 5वें से 7वें दिन ये काम करना है सेल्फ एग्जामिनेशन वाला। और जिन औरतों को मीनोपॉज है, मतलब ये है कि उनका पीरियड स्टॉप हो चुका है, 45 ईयर की एज से अबव है, 50 साल के दरमियान है, तो उनको महीने में एक बार कोई भी दिन रख लें अपने कैलेंडर के हिसाब से और हर दूसरे तीसरे अल्टरनेट मंथ्स पे उनको चेकअप करना चाहिए। अब उसका एक तरीका ये है कि वो औरत जो है वो शीशे के सामने खड़ी हो जाए और सिंपल उसने सिर्फ ये नोट करना है कि दोनों ब्रेस्ट का साइज़ जो है वो उसको ठीक नज़र आ रहा है। अगर साथ एक फ़ीमेल उसके असिस्टेंस के लिए हो तो ये सबसे बेस्ट है, इलोन अकेले होने की बजाय। तो वो ये है कि अगर उसका तो ब्रेस्ट का साइज़ बराबर है, कोई ऊपर नीचे नहीं है, उसको कोई अपनी समझ के मुताबिक ठीक लग रहा है तो ये ओके है। दूसरा ये है कि आपने अपने दोनों हाथ जो है फीमेल ने पीछे की तरफ कर लेनी है। जब आप ऊपर की तरफ करोगे तो उसमें आपने ये देखना है कि आपकी ब्रेस्ट के साथ साथ आपके जो निपल है उसमें से कोई एक निपल ऊपर या नीचे तो नहीं है। बाज़ औक़ात एक ब्रेस्ट का निपल ऊपर होता है, दूसरे का नीचे होता है। बाज़ औक़ात ये होता है कि निपल अंदर की तरफ इन्वर्ट हो जाता है। ये भी एक बहुत बड़ा मसला है और इसको आपने लाजमी चेक करना है। अब तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि शावर लेते हुए आपने इस बात को नोट करना है कि अपनी जो आपकी 3 उंगलियां हैं, अगर आप राइट ब्रेस्ट चेक कर रही हो, लेफ़्ट ब्रेस्ट चेक कर रही हो, राइट जब चेक करते हुए लेफ़्ट हैंड इस्तेमाल करना है और लेफ़्ट ब्रेस्ट चेक करते हुए राइट हैंड इस्तेमाल करना है। और जब भी चेक करना है आपने अपनी उंगलियां जो हैं उनकी टिप से चेक नहीं करना, ये दरमियान वाला जो हिस्सा है उंगलियों का जिसे पल्प कहते हैं, इससे आपने चेक करना है। और इसको आपने क्लॉकवाइज चेक करना है कि आपने चेक करते हुए ये बात नोट करनी है कि इसको ज़्यादा दबाना नहीं है। बाज़ औक़ात औरतें जो हैं वो गलत प्रोसेस ये ख्याल करती हैं कि वो दबा लेती हैं और दबाने से ये होता है कि 2-3 डक्स जो हैं वो इकट्ठी हमारे हाथ में आ जाती हैं और उसकी वजह से ये होता है, वो समझ लगती है कि जैसे कोई रसोली, कोई गिल्टी लंप या स्वेलिंग बनी हुई है, हालांकि हकीकतन ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो उसको दबाना नहीं है, हल्के हल्के से पुश करना है और पूरी ब्रेस्ट जो है उसको चेक करना है। उसके बाद जो ये वाला एरियोला जो निपल के इर्द गिर्द वाला पार्ट है उसको लाजमी देखना है, उसमें कोई निपल जो है उसका साइज़
तो नहीं कम या ज़्यादा हुआ, निपल अंदर की तरफ तो नहीं गया हुआ। और तीसरा ये नोट करना है कि उसमें से किसी किस्म का मवाद तो बाहर नहीं आ रहा, कोई इन्फेक्शन, कोई पास रेशा, खून, ब्लड या इस किस्म का कोई मवाद बाहर आ रहा है तो उसको लाजमी आपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। और दूध के अलावा, और दूध भी अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान हो रहा है तो कोई इशू नहीं है, अगर वैसे ही निकल रहा है तो उसका भी आपने लाजमी अपने गायनेकोलॉजिस्ट को या ब्रेस्ट सर्जन को लाजमी बताना है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग है, जो बच्चों को दूध पिलाना है, इस्लाम में भी 2 साल का हुक्म दिया गया है। तो अक्सर जो आजकल का रिवाज है, और आपको ज़्यादा पता है कि औरतें जो हैं वो दूध नहीं पिलाती या इतना अरसा नहीं पिलाती, हालांकि सबसे बेस्ट जो है तरीका वो माँ का दूध बच्चों के लिए, उसका कोई नेमुल बदल नहीं है और उसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर होने का चांस ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि उसमें दूध जो है वो नालियों में जमता नहीं है, डक्ट्स में कोई ब्लॉकेज नहीं होती, वो पूरी रवानी से सर्कुलेशन उसकी मेंटेन रहती है और वो ब्रेस्ट कैंसर का सबब नहीं बनता किसी ब्लॉकेज ना होने की वजह से। तो ये बहुत बड़ी नेमत है और औरतों को जो मेरी वीडियोस ये देख रहे हैं उन सबको चाहिए कि इस पैगाम को आगे भी स्प्रेड करें, ताकि जहाँ तक जिसको लोगों को नहीं पता उन सबको इसके मुतालिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली उसको ये वीडियो को लाइक शेयर भी करें मैक्सिमम लेवल पे, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। थैंक यू।